अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं न्यू एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, इस वक्त हमारा मुल्क ऐसी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है कि सैलाब की वजह से तकरीबन 60% मुल्क का हिस्सा पानी में डूब चुका है। लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि उनके घर तबाह हो गए हैं। उनके पास खाने को रोटी नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, पहनने को साफ कपड़े नहीं हैं। लोगों की फैमिली डूब गई है सैलाब में। लोगों के पास कुछ भी नहीं है, उनको मेडिकल एड तक नहीं मिल रही। ऐसी सूरत हाल में जहां पर हमारे मुल्क के सैलाब ज़दगान जो हैं पिछले 1.5 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं मदद का। ऐसे में हमारे मुल्क के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ कनाडा में हम स्टाइल अवार्ड्स अटेंड करने गए हुए हैं। डिफरेंट मौक़ों पर उनकी डांस रिहर्सल की वीडियो सामने आ रही हैं। उसके बाद बिजनेस क्लास में वो ट्रैवल कर रहे हैं तो वो पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये सारा कुछ जब सामने आया कि हम स्टाइल अवार्ड्स कनाडा में हो रहे हैं और इस तरह सेलिब्रिटी सब जा रहे हैं, अवाम ने इनको तनकीद का निशाना बनाया, सही का क्रिटिसाइज़ किया गया। जिसके बाद एक सेलिब्रिटी उठी जो हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं उशना शाह। उनका एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने सैलाब ज़दगान के साथ खड़े हैं। हम तो कनाडा जा ही इसलिए रहे हैं ताकि हम उनके लिए फ़ंड्स इकट्ठे कर सकें, और हम सब ने अपनी अपनी जगह प्राइवेटली फ़ंड्स दिए हैं, डोनेशंस दिए हैं। अच्छा, अब इनसे कोई ये पूछे कि एक कदम तो ये लोग स्टोरी लगाए बगैर उठाते नहीं हैं, तो इतना बड़ा काम फंड्स कैसे इन्होंने दे दिए बगैर स्टोरी लगाए, बगैर जो है ना अपने इश्तिहार लगाए। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा कि तकरीबन $1500 का एक टिकट बेचा जा रहा है। फिर डिफरेंट ऑक्शंस के लिए चीज़ें गई हैं, वो वहाँ पर ऑक्शन हो रही है उनकी, और अच्छी खासी अमाउंट कलेक्ट होगी जिसका 50% हिस्सा सैलाब ज़दगान को डोनेट किया जाएगा। कुछ अर्सा पहले भी उशना शाह को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा जब उन्होंने एक ट्वीट किया कि डॉग शेल्टर होम में कुत्तों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पर उनको कुत्तों के बच्चे सबको जो है ना पॉइजन देके मारा जा रहा है, तो उसके लिए कुछ किया जाए। तब इनको तनकीद का सामना ये करना पड़ा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है घरों में, आपने कभी उसके लिए तो आवाज़ उठाई नहीं है। कुत्तों की आपको बड़ी फिक्र है, यानी कि आपको इंसानियत से ज़्यादा हैवानियत की फिक्र है। इंसान मर रहे हैं, इंसानों के साथ जुल्म हो रहा है, उसकी कोई वक़्त ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है आपको। अच्छा, जहाँ पर ये उशना शाह है, ऐसे ही हम और सेलिब्रिटीज़ की अगर बात करें तो कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे भी हैं जिन्होंने जाना मुनासिब नहीं समझा अपने जो सैलाब ज़दगान भाई बहन हैं उनके साथ यकजहती शो करते हुए, जिनमें सरफ़हरिस्त नाम असफर रहमान का है, जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई कि हालांकि मैं बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए नॉमिनेट हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अपने सैलाब ज़दगान भाई बहनों के साथ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, उनके साथ यकजहती शो करने के लिए मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा, और जो मेरा जितना भी खर्चा आना है जाने का, टिकट का और रहने का सारा, तो वो मेरी तरफ से डोनेट कर दिया जाए, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। अच्छा, अब एक तरफ उशना शाह है जो कह रही है कि 50% हम डोनेट करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, 50% नहीं, मुझे परसेंटेज में थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई है, हम कुछ % डोनेट करेंगे। वहीं पर असफर रहमान, हदीका कियानी, अब अज़का, डैनियल, ये सब जो है ना ये अपने सैलाब ज़दगान भाई बहनों के साथ खड़े हुए हैं उनकी मदद के लिए। अच्छा, ये हो गई हमारे मुल्क की बात। फॉरेन सेलिब्रिटीज़ हैं, एंजेलिना जोली आजकल पाकिस्तान आई हुई हैं, वो यहाँ पर आई हैं, वो कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उनके पास तो बहुत सारे रीज़न भी हो सकते हैं, उनके कोई काम भी नहीं बनता कि वो दूसरे मुल्क में जाकर हेल्प कर रही हैं, लेकिन वो यहाँ आई हैं अपना टाइम निकाल कर, और उन्होंने कोई डिमांड नहीं की कि मुझे पैसे दो। अच्छा, यहाँ पर ये पैसों से मुझे ये बात याद आई कि हसन काज़मी एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक ट्वीट की कि जिसमें उन्होंने बताया कि जब मैंने डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को कॉल किया और उनको मैंने कहा कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए, कवरेज करनी चाहिए वहाँ से, तो उनकी मदद के लिए जाना चाहिए, तो सेलिब्रिटीज़ में से कुछ ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं जा सकते। कुछ ने कहा कि आप हमें कितना पे करेंगे वहाँ जाने के लिए। फिर कुछ ने कहा कि अगर हम सैलाब ज़दगान की मदद को जाएंगे तो इमरान खान नाराज़ हो जाएगा। अच्छा, इन बातों का कोई तुक नहीं बनता कि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, लोग आपको इतना फॉलो करते हैं, लेकिन आपने इस काम को भी मदद करने के बजाय अपना जो है ना पैसे कमाने का जरिया बना लिया कि हम इंसानियत भी तभी दिखाएंगे जब हमें पैसे मिलेंगे। आप किस किस्म के इंसान हो कि आप अपना एंजॉय करो, यहाँ पर लोग मर रहे हैं,
एंजेलिना जोली की हमने बात की। एंजेलिना जोली यहाँ पर आई हैं, वो कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो दुनिया से अपील कर रही है कि पाकिस्तान में इतनी बुरी सूरत हाल है, पाकिस्तानियों की मदद की जाए। उसके बाद तुर्की के एक एक्टर पिछले दिनों आए हुए थे, जलाल, उन्होंने आके बहुत ज़्यादा डोनेशन की। ये लोग बाकायदा उन इलाकों में जाकर उन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनको तसल्ली दे रहे हैं, उनको हौसला दे रहे हैं कि मुश्किल का वक्त है, टल जाएगा। फिर मुफ्ती मेंक, एक बहुत बड़ा नाम है, मुफ्ती हैं वो, दुनिया में उनका नाम चलता है, वो पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने यहाँ पे आके डोनेशंस दिए हैं, उन्होंने लोगों को हौसला दिया है। लेकिन जो हमारे अपने लोग हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं, वो सिर्फ जो है ना एक, आप कह लें एक मूर्ति कह लें, एक मुजस्समा कह लें, कि वो बस उसका उनकी वक़्त रह गई है, क्योंकि वो किसी किस्म की इंसानियत दिखाने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, हमारे नज़दीक अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत जल्लाद किस्म के हैं, वो बहुत जो है ना गलत काम करते हैं सारा कुछ। वो तक दुनिया से अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी बुरी सूरत हाल है, आप हेल्प करें, लोगों को उठा रहे हैं, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हेल्प की जाए। पिछले दिनों एक चाइनीज बच्चे की वीडियो बहुत वायरल हुई, जिसमें वो बच्चा अपनी जो जितनी पॉकेट मनी थी उसकी, जितनी उसने सारी पॉकेट मनी जमा की थी क्रिसमस के लिए, वो डोनेट करने जा रहा था पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक बच्चा, गैर मुल्की बच्चा, इतना जज्बा दिखा रहा है, इतना एहसास दिखा रहा है इंसानियत के लिए, लेकिन जो हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे अंदर एहसास मर गया है। हमें कोई एहसास नहीं हो रहा कि लोग मर रहे हैं, लोगों को इमदाद देनी चाहिए, लोगों के पास कुछ नहीं पहुंच रहा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे सब अपने फायदे देख रहे हैं कि अच्छा, इस तरह की सिचुएशन में एक ये हमारे पाकिस्तानी कौम का बहुत अलमिया है कि अभी डेंगू बहुत चल रहा है, उसकी मच्छरदानी की बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है, वो महंगी हो गई है, लोगों के घर टूट गए हैं, उनके पास रहने को जगह नहीं है, जो कैंप्स होते हैं कपड़े के, टेंट या कैंप, वो महंगे हो गए हैं, वो अफोर्डेबल नहीं रहे। उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की हैं, अभी उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो महंगी कर दी गई हैं, क्योंकि हमें तो अपना प्रॉफिट देखना है, कोई मर रहा है मरे, हमें उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। और यही मिसाल हमारे सेलिब्रिटीज़ ने कायम की है कि अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो आप हमें पे कितना करोगे। दूसरों की मजबूरियों से सिर्फ फ़ायदा उठाना आता है हमें, और कुछ नहीं आता। अच्छा, रमज़ान होते हैं, रमज़ान में हमारी हर चीज़ महंगी हो जाती है। जहाँ पर दूसरे मुल्कों में कोई त्यौहार होता है तो वहाँ पर हाफ प्राइस पे चीज़ें हाफ प्राइस पे बिकना शुरू हो जाती हैं कि जो गरीब भी हैं वो भी अपना त्यौहार अच्छे तरीके से मना सकें। लेकिन हम मुसलमान, हम पाकिस्तान सो कॉल्ड मुसलमान जो हैं, हम यहाँ पर चीज़ों की प्राइसेस डबल हो जाती हैं कि एक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। फ्रूट्स देख लें आप, वेजिटेबल्स देख लें, गोश्त देख लें, और भी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, और एक और बात ये होती है कि जब इस तरह का कोई त्यौहार आता है हमारा, तो जो नाकस माल होता है, जो यूज़ करने के काबिल नहीं होता, वो चीज़ें डबल प्राइस पे बेची जा रही होती हैं कि इनको, लोगों को अभी ज़रूरत है, अभी तो लोग आएंगे ख़रीदने, तो इनको बेचो, इनको हमने, इस माल को हमने निकालना है। ये हमारे मुल्क का हाल है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें हमारे सियासतदानों की, क्योंकि उन्होंने भी कोई अच्छे काम तो किए हैं नहीं। जिन जगहों से वो वोट लेकर इतनी बड़ी सीट पोजीशंस पर पहुँचते हैं, जिनके लोगों के लिए उनको काम करना चाहिए, उनके लिए वो कोई काम नहीं कर रहे। हमारे आधे से ज़्यादा काबीना जो है वो बाहर मुल्क की दौरे पर गई हुई है। जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म, वो जो है बाहर घूम रहे हैं, इधर से फंड्स इकट्ठे हो रहे हैं, उधर से डोनेशंस मिल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन उन सैलाब ज़दगान को, जो मुसीबत ज़्यादा लोग हैं, उन तक एक पाई नहीं पहुंच रही। अच्छा, फिर अगर हम सिंध की स्पेसिफिकली बात करें तो भुट्टो का है सिंध, भुट्टो जिंदा है, ऐसे ही नारे सुनने में आते हैं हमारे यहाँ से। लेकिन जो जरदारी साहब हैं वो गधे के सर से सींग की तरह गायब हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। बिलावल साहब, उनका कुछ अता पता नहीं कि वो कहाँ हैं, किसी का कुछ नहीं पता, कोई मदद को आगे नहीं आ रहा। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि जो बख्तावर भुट्टो साहिबा हैं वो ट्वीट ये कर रही हैं कि सैलाब तो हर साल का है, हर साल ही सैलाब आता है, तो हुकूमत को क्यों बुरा कहा जा रहा है कि हुकूमत मदद नहीं कर रही। अच्छा, यहाँ पर अब ये पॉइंट उठता है कि सैलाब तो हर साल आता है, सबको पता है सैलाब आएगा, तो क्या हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम कोई इक़दाम करें उसके लिए, हम उन लोगों को वहाँ से शिफ्ट कर दें, क्योंकि अलर्ट भी तो पहले से ही जारी हो जाता है कि इतनी बारिशें होंगी, इतने सैलाब आने का खतरा है। तो क्या हमारा ये काम नहीं बनता कि हम उन लोगों को शिफ्ट कर दें उन जगहों से, या हम कोई और इक़दाम करें कि
उस आफत से बचा जा सके। लेकिन नहीं, हमें तो सिर्फ बोलना है कि होता है तो होता रहे, लोग मर रहे हैं मरते रहे, किसी को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अपनी जेबें भरने को तैयार हैं, सब अपनी जेबें भर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि डोनेशंस बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए, फंड्स बहुत ज़्यादा आए हैं, पूरी दुनिया से आए हैं। पाकिस्तानी जो लोकल्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा फंड्स दिए हैं। आप किसी भी जगह चले जाओ, किसी भी सड़क पे चले जाओ, वहाँ पर एक कैंप लगा हुआ आपको नज़र आएगा, इमदादी कैंप के नाम से, और वहाँ पर अच्छा खासा सामान इकट्ठा हुआ होता है। लेकिन जब इतना सारा कुछ इकट्ठा हो रहा है, इतने फंड्स हैं, तो फिर क्यों उन तक नहीं पहुंच रहे? वो सब कहाँ जा रहा है? वो किसके खाते में जा रहा है? वो उन लोगों को क्यों नहीं पहुंच रहा जिनको उसकी ज़रूरत है? एक दिन मैं जा रही थी यूनिवर्सिटी, तो रास्ते में एक कैंप लगा हुआ था जिधर वो ऐलान कर रहे थे कि एक ख़ानदान बसाने के लिए, एक घर बसाने के लिए हमें 1.5 लाख की रकम दरकार है। वो 1.5 लाख की रकम से हम उनको नया कारोबार शुरू करवा सकते हैं, जो भी उनका छोटा मोटा है, किसी को ठेला लेके दे सकते हैं, किसी को कोई छोटी सी दुकान खोल के दे सकते हैं, ताकि उनका गुजर बसर हो सके। अब 1.5 लाख का एक एस्टिमेट है, ठीक है, इमदाद भी तो आ रही है हमारे पास, उन तक क्यों नहीं जा रही? वहाँ पर ये हाल है कि पिछले ही एक दो दिन पहले हमने शो किया था कि दादू के एक रिहायशी ने अपनी 12 साल बेटी की शादी कर दी है सिर्फ 50,000 के एवज कि उसको अपना घर बनाना था। वो इतनी छोटी बच्ची उन्होंने बेच दी है क्योंकि उनको घर बनाना था, उनके पास कोई और जरिया ही नहीं था। उसके बाद सोशल मीडिया पर ये भी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई कि एक शख्स ने 2 बच्चे कंधे पे उठाए हुए हैं और वो आवाज़ लगाता जा रहा है कि बच्चे खरीद लो, बच्चे खरीद लो। फिर एक औरत और सामने आई जिन्होंने कहा कि मेरे 6 बच्चे हैं, तो मैं अपने 2 बच्चे बेचना चाह रही हूँ ताकि मैं जो उससे रकम आए मैं अपने बाकी बच्चों को पाल सकूँ। ये इतनी दिल दहला देने वाली सूरत हाल है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको हम आइडियलाइज करते हैं, उनका कहीं नामो निशान नहीं है। वो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और जेबें भर रहे हैं अपनी। खुदारा ऐसी सूरत हाल में इन लोगों के नाम पर फ़ायदे उठाने के बजाय आगे आए, इनकी मदद करें। ये लोग पहले ही इमोशनली और फिजिकली टूट चुके हैं, अपने ख़ानदान खो चुके हैं, अपना घर बार खो चुके हैं। इनको और अजियत ना दें, इनके नाम पे अपनी जेबें भरना बंद कर दें और आगे आए, इनकी मदद करें ताकि इनको दोबारा इनके पैरों पे खड़ा किया जा सके और ये दोबारा से अपनी लाइफ लेकर चल सकें। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मिलते हैं आपसे नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।